नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी इस सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे प्लांट किंगडम की एक ऐसी रेमेडी जो निश्चित तौर पर लंबे समय से कई प्रकार के औषधीय लाभ लेने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, एक ऐसी रेमेडी जो निश्चित तौर पर हमारे आपके रसोई घर में पाई जाती है, यानी कि कई प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि इसका नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका पौधा कहाँ पे उगाया जाता है, क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी औषधि कैसे तैयार की जाती है, इसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं और किस प्रकार से हमारे आपके लिए बेनिफिशियल है। फ्रेंड्स, तो इन सभी टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुँचाइए, जिससे लोगों में प्लांट में थेरेपी के प्रति या किस रेमेडी के प्रति अवेयरनेस है, जागरूकता है। और निश्चित तौर पर अगर कभी भी किसी को किसी प्रकार की समस्या है, इन रेमेडी के माध्यम से आप अपने आप को ठीक कर सकें और लोगों को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाइए, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी आप लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि इनके प्रति जागरूकता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस थेरेपी में अगर सिम्टम्स मैच कर जाए और दिया जाए तो ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक हो जाते हैं जिनकी उम्मीद शायद आगे के लिए नहीं थी। यानी कि जो थेरेपी हैं वो कह चुकी थी कि अब शायद पेशेंट ठीक नहीं होगा, ऐसे ऐसे पेशेंट भी ठीक हुए हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं और हमारे यहाँ कई ऐसे उदाहरण हैं हमारे पास। ऐसे वीडियो भी हमने अपने चैनल में अपलोड किया, आप उनको भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आइए हम अपने पॉइंट में बात करते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं हींग, इसको हींग भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसको साइंटिफिक नेम जो इसका है वो है एसाफोइटिडा, ASAFOETIDA। फ्रेंड्स, ये एक प्रकार की सौंफ की प्रजाति का एक ईरानी मूल का पौधा, यानी कि इसका जो मेन जगह है, जो मेन इसका शुरुआत हुई वो ईरान से हुई। फ्रेंड्स, इसकी जो लंबाई होती है यानी कि ऊंचाई होती है करीब 1 से लेकर 1.5 मीटर के आसपास ही होती है। भूमध्य सागर जो क्षेत्र है से लेकर मध्य एशिया तक में भी इसका उत्पादन होता है। भारत में जम्मू कश्मीर और पंजाब में भी इसका उत्पादन होना शुरू हो गया। फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का 12 मासी हर्ब है। फ्रेंड्स, यानी कि पौधा होता है। इसकी जो जड़ होती है और इसका जो स्टेम होता है यानी कि तना होता है, उससे एक प्रकार का सेक्रेशन निकलता है, यानी कि एक प्रकार के रिसने वाला यानी कि स्राव निकलता है, जो कि जिसको अपन मिल्क कह सकते हैं, यानी कि एसाफोइडा से निकलने वाला एक प्रकार का स्राव जिसको अपन मिल्क बोलते हैं, उससे रेमेडी तैयार की जाती है। फ्रेंड्स, अब इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें सल्फर पाया जाता है और आप देखते हैं कि सल्फर में एक तीक्ष्ण गंध होती है। तो लगभग आप देखेंगे उसी जैसा इससे भी गंध निकलता है। जिस प्रकार से लहसुन का स्वाद होता है, स्वाद भी इसका लगभग लहसुन के जैसा मिलता रहता है कच्चे फार्म में। बाकी व्यंजन बनने के बाद ये कई स्वाद इसके बदल जाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन कच्चे फार्म में देखेंगे तो लगभग लहसुन जैसा मिलता रहता है, क्योंकि उसमें भी सल्फर पाया जाता है और इसमें भी सल्फर पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी गंध थोड़ा सा तीक्ष्ण होती है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कि लगभग ये 2 प्रकार की पाई जाती है, जिसको अपन पहला है काबुली सफ़ेद, जिसको अपन दुधिया सफ़ेद कहते हैं, दूसरा है लाल हींग होती है। फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि अपन ने बताया, इसमें जो गंध होती है वो सल्फर की वजह से काफ़ी तीक्ष्ण होती है। अब ये सामान्य रूप से आप देखेंगे तो लिक्विड, सॉलिड और पेस्ट 3 फॉर्म पे अब ये अवेलेबल है, यानी कि लिक्विड में भी आपको हींग मिल जाती है, एसाफोइडा मिल जाएगा, सॉलिड फॉर्म में भी मिल जाती है और उसके साथ साथ आपको पेस्ट फॉर्म में भी ये मिल जाती है। फ्रेंड्स, ये तो कुछ विशेष बातें इसके रही। अब आइए हम बात करते हैं इसके अंदर पाए जाने वाले जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि रासायनिक घटक हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, फाइबर्स, रेजिन, गम एंड इसेंशियल ऑयल ये पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके मेडिसिनल बेनिफिट, ये किस प्रकार से हमारे आपके लिए बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके बारे में बताते हैं। जैसा कि नानी दादी कि आपने सुना होगा, देखा होगा कि बच्चों को जब पेट फूल जाता था तो इसका एक पानी में घोल के पेट के ऊपर लेप कर देते थे और देखते देखते 10 से 15 मिनट के अंदर उनकी गैस ठीक हो जाती थी। बहुत सारे व्यंजन जो ऐसी सब्जियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स, जो कि बादिल होती हैं, जो कि पचने में समय लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा बैगन हो गया, कद्दू हो गया, किस सब्जी बनाने में इसको जरूर डाला जाता है, जिससे कि उसके होने वाले, जैसे कि आपने सुना होगा, उसकी जो प्रकृति है वो बात प्रकृति होता है, वो पचता नहीं, शरीर में दर्द कर देता है, गैस बना देता है। ऐसे व्यंजन में डालने से उसकी जो हार्मफुल वाली प्रकृति है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा। कद्दू है, आपका बैगन हो गया और उसके साथ साथ कटहल हो गई, ऐसी जो भारी सब्जियां उनको खाने के बाद काफ़ी बेचैनी होती है, उसमें इसकी कुछ मात्रा जरूर डाल दिया करें सब्जी बनाते समय। ये बहुत ही बेनिफिशियल है फ्रेंड्स, ये जरूर याद रखिएगा। अब आइए हम अपने मेन पॉइंट पे बात करते हैं, मेडिसिनल यानी कि जो साइंटिफिक एविडेंस के साथ जो इसके मेडिसिनल बेनिफिट हैं। तो फ्रेंड्स, ये सबसे अच्छा काम करती है दी फ्लैचुलेंस एंड स्पास्मोटिक
कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक एंड थ्रोट, इसोफेगस। तो फ्रेंड्स आप अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोगों में पेट पूरी तरीके से फूल जाता है, और ऐसा पेट उनका फूल जाता है कि वो इसोफेगस यानी कि जिसको अपन आहार नली कहते हैं, आहार नली के माध्यम से उनको जो गैस होता है वो ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट करता है, वो गैस को नीचे की तरफ पास हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगे कि जो हमने खाया है वो पचा नहीं और ऊपर की तरफ वो चढ़ रहा है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, यहाँ दर्द होगा, लेफ्ट राइट दोनों, आहार नली की तरफ ऐसा लगे सीने के अंदर कुछ भर गया है, बिल्कुल गोले आकार का। ये सिम्टम्स फ्रेंड्स ये हमारी मम्मी को भी था, और ये सिम्टम्स हमें भी देखने को मिलता था। बचपन में जब हम लोग थे, माता जी को हमारी काफ़ी समस्या रहती थी। वो अक्सर कहती थी कि हमारे पेट के यहाँ पे गोला है, यहाँ गोला है, कभी यहाँ कभी कहाँ। यानी कि इसका मेन है, इसका मेन सिम्टम्स यही है फ्रेंड्स। इसका जो की सिम्टम्स है कि आपके स्टमक, इसोफेगस और थ्रोट में आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि गोला कुछ घूम रहा है, चल रहा है, यानी कि गैस है जो कि ऊपर नीचे यानी कि बबल्स बनते हैं जो कि चढ़ते हैं। आप अक्सर देखेंगे कि जो ऐसा फोइडा का पेशेंट होगा उसका गले में ऐसा लगेगा कि कुछ फंस गया है, मतलब कुछ रख गया है गोले आकार का, तो पेशेंट हमेशा ऐसे करेगा, या कैसे करेगा, या कैसे इस तरीके से, मतलब निगलने का प्रयास करेगा, एक उसको बाहर निकालने का प्रयास करेगा, या कि अंदर करने का प्रयास करेगा। इसका ये की सिम्टम है। और गैस तो ऊपर की तरफ चढ़ती है, उसमें से बहुत सारी रेमेडी हैं, जैसे कार्बोवेज है, चाइना है, लाइकोपोडियम है, वो बहुत सारी रेमेडीज हैं जो कि काम करती हैं। ऊपर चढ़ने के लिए अपन कार्बोवेज दे देते हैं, अगर बीच में बहुत ज़्यादा भरा है तो अपन सिंकोना दे देते हैं, और नीचे है तो अपन लाइकोपोडियम भी दे देते हैं। पर इसका ये की सिम्टम्स है। दूसरा फ्रेंड्स एक और आपको बता दें कि रोवेलिया सिडोकोकिया होगी और हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस हो गया, इसके जो गैस्ट्रिक बनती है उसमें गैस ऊपर की तरफ तो चढ़ती है, लेकिन हेडेक यहाँ के सामने बहुत ज़्यादा भर जाता है, लेकिन उसमें से आपको एलोइस वोमिटिंग निकलती है, लेकिन इसका ऐसा सिम्टम्स नहीं है। इसमें आपको गले में ऐसा लगे कुछ बॉल घूम रहा है, बॉल जैसा सिम्टम्स आएगा। इसका ये किस सिम्टम्स है। अगर किसी को इस प्रकार की समस्या है तो निश्चित तौर पे एसाफोटिडा जरूर इस्तेमाल करें। जो भी हमने सब्जियां बताई है उसको बनाते समय इसको कुछ मात्रा जरूर डालें, ये बहुत ही बेनिफिशियल रेमेडी रहेगी फ्रेंड्स। यानी कि हमारे स्टमक से, आहार नली से लेके हमारे संपूर्ण पेट में इस तरीके से फूलता है। मेन ये रात को फ्रेंड्स, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, मिडनाइट ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। पेशेंट अपने बिस्तर पर लेट नहीं सकता, उठ के चलना शुरू कर देता है, उसको लगता है कि अगर लेटे रहेंगे तो हमारे प्राण चले जाएंगे, उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होना शुरू हो जाती है फ्रेंड्स। यानी कि जो पेशेंट है उसको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाती है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ फ्रेंड्स इसका जो अगला सिम्टम्स है, जैसा कि अपन ने बताया कि गैस का रिवर्स होना, यानी कि रिवर्स पेरिस्टाल्टिस जो कंडीशन होती है उसके ऊपर ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इसका जो पेशेंट होता है फ्रेंड्स, ये होता है हिस्टेरिकल ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियल पेशेंट, यानी कि एक ऐसा फ्रेंड्स की पेशेंट होता है इसका हिस्टेरिकल ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियल, यानी कि आप उसको देखेंगे कि वो अपनी जो भावनाएं होती हैं, जो उसका ऐसा कह सकते हैं कि इमेजिनेशन होता है, उसको कई बार वो कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे कि अचानक वो खूब हंसना शुरू कर देगा, अचानक रोना शुरू कर देगा, अचानक गाना शुरू कर देगा, अचानक बोलना शुरू कर देगा। मतलब एक प्रकार का उसका जो कंट्रोलिंग पावर है वो क्षीण होना शुरू हो जाता है। इतना ज़्यादा गैस भर जाती है पेट के अंदर कि जो उसका नर्वस सिस्टम है वो पूरी तरीके से काम नहीं करता, कुछ न कुछ उसमें बाधा आना शुरू हो जाती है। यानी कि तब उसको हिस्टेरिकल हाइपोकॉन्ड्रियल कंडीशन देखने को मिलती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश किया। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइए। हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार फ्रेंड्स। यहाँ पे एक पॉइंट बहुत बताने आपको भूल गया था, ये जो एसाफोटिडा है इसका यूज करने का तरीका आपको हम बता देते हैं, थोड़ा सा भूल गया था फ्रेंड्स। इसको आपको ऐसा करना है कि अगर बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा ये समस्या ही लक्षण मैच कर रहे हैं तो इसका टिंचर फॉर्म आप दे सकते हैं, लगभग 3 से 4 दिन दे सकते हैं बच्चे, यानी कि लगभग 3 साल से लेके 10 साल तक है। 3 से 5 बूंद आप दे सकते हैं और इसको 3 से 4 बार दे सकते हैं दिन में। ध्यान रखेंगे थोड़े से पानी में या गर्म पानी में आप इसको डाल के पिला सकते हैं। अगर थोड़ा सा यानी कि बड़े यंग एज हैं, यानी कि लगभग 14-15 साल से लेकर 18-19 साल तक, उनको आप इसका 10 बूंद तक दे सकते हैं। और उससे ऊपर है तो लगभग आप 15 से 20 बूंद तक दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। जैसे जैसे सिम्टम्स ठीक हो जाए इसकी मात्रा आप कम कर दें, एक सुबह शाम कर दें, फिर एक बार कर दें और धीरे धीरे 1-2 महीने में बंद कर दें फ्रेंड्स, जैसे ठीक हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।